नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले जो सपना देखा था, अब वो सपना धीरे धीरे हकीकत में तब्दील हो रहा है, बदल रहा है। हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बनने के लिए संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, हिंदुस्तान रक्षा क्षेत्र के लिए भी जरूरी सामानों के आयात को लगातार कर रहा है। उसके लिए मेक इन इंडिया अभियान के जरिए घरेलू निर्माण पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तेजस पर उड़ान भरी तो यह कहा जाने लगा कि यह बदलते हिंदुस्तान की उड़ान है, यह मेक इन इंडिया की उड़ान है। आखिर इस स्वदेशी तेजस की खासियत क्या है, आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। चीन को उसी के गेम में हराने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार है, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम का ही है। और मेक इन इंडिया अभियान के जरिए हिंदुस्तान दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। इंटरनेशनल कंपनियों का चीन से अब मोह भंग हो रहा है और धीरे धीरे ये कंपनी चीन छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ अपना रुख कर रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का चीन छोड़ने से उनका मैन्युफैक्चरिंग हब का तमगा छिन सकता है। चीन के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होने वाला है और यही वजह है कि चीन बौखलाया हुआ है। हिंदुस्तान आखिर क्यों तेजी से मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ साल पहले तक मैन्युफैक्चरिंग में चीन की बादशाहत हुआ करती थी, अब यह बीते दिनों की पुरानी बात हो रही है। हिंदुस्तान अब मैन्युफैक्चरिंग में चीन की बादशाहत को कड़ी चुनौती दे रहा है। हिंदुस्तान अगले 5 साल में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर निर्माता देश बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है और केंद्र सरकार इसके लिए सही इकोसिस्टम बना रही है। फिलहाल हिंदुस्तान में उत्पादन की लागत पूरी दुनिया में सबसे कम है और यही वजह है कि भारतीय बाजार दुनिया को लुभा रही है, चीन को ठुकरा रही है। मैन्युफैक्चरिंग में चीन की बादशाहत आखिर क्यों घट रही है, आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। एक दौर था जब हिंदुस्तान रक्षा क्षेत्र की हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए दूसरे देशों का मोहताज था, लेकिन वक्त बदला। केंद्र में मोदी सरकार आई, हालात लगातार बदलते चले गए। हिंदुस्तान धीरे धीरे आत्मनिर्भर भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। चाहे मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर हो, कार हो, मेडिकल इक्विपमेंट हो, मेक इन इंडिया का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही नहीं, रक्षा क्षेत्र में भी हिंदुस्तान तेजी से मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। यह तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। यह तस्वीर बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन में आज देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की सीढ़ी चढ़ रहा है। जिस फाइटर प्लेन तेजस पर बैठकर प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ान भरी, हिंदुस्तान इसे एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। आत्मनिर्भर भारत मिशन के जरिए बने तेजस पर बैठकर पीएम मोदी ने दुनिया को आसमान से हिंदुस्तान की ऊंची उड़ाई का संदेश दिया। मेक इन इंडिया तेजस सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है, जिसे भारतीय वायुसेना के मिग 21 लड़ाकू जेट के पुराने स्वेडेन को बदलने के लिए विकसित किया गया है, तैयार किया गया है। इसे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट भी कहते हैं।
यानी अगर जरूरत पड़ने पर यह हमला भी किया जा सकता है। और वायु सेना ने HAL से 123 तेजस विमानों का ऑर्डर दे रखा है, जिसमें 26 विमान डिलीवर किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में HAL इन विमानों को और ज्यादा अपग्रेड वर्जन वायुसेना को सौंपेगी, जिसकी डिलीवरी साल 2024 से लेकर साल 2028 के बीच हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे मजबूत हो रही है, हिंदुस्तान रक्षा क्षेत्र के लिए जरूरी सामानों के आयात को कम कर रहा है। उसके लिए मेक इन इंडिया अभियान के जरिए अपने देश में बनाने पर फोकस है। इससे भारत की रणनीति आर्थिक क्षमताओं को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दूसरे देशों से रक्षा खरीद पर खर्च का हिस्सा 2018-19 में 46% था, जो घटकर दिसंबर 2022 तक 36.7% रह गया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान अपनी डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है, हथियारों का निर्यात भी किया जा रहा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में रक्षा निर्यात 8 गुना बढ़ा है। मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूं, जरा आंकड़ों को समझिए। साल 2016 से लेकर साल 2022 तक भारत ने 13,900 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। भारत की 2024-2025 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को 35,000 करोड़ रुपए तक ले जाने की कोशिश है। अगर इतने बड़े सौदे की अगर मैं बात करूं, तो इंडोनेशिया को $250 मिलियन के 155 mm और 40 mm राइफल का एक्सपोर्ट शामिल है। इसके अलावा अर्मेनिया के साथ $375 मिलियन के पिनाका मिसाइलों का सौदा इन्हीं मेक इन इंडिया की पहल का नतीजा है, जो भारत सरकार की एक बेहद खास पहल है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सैन्य ताकत की लिस्ट में इस वक्त भारत चौथे पायदान पर है। हिंदुस्तान के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। हिंदुस्तान के पास हजारों की तादाद में टैंक हैं, सैकड़ों की तादाद में लड़ाकू विमान हैं। हिंदुस्तान तोपखाना और मिसाइलों के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रधानमंत्री पीएम मोदी की तेजस पर यह उड़ान बदलते और निखरते हिंदुस्तान की असली उड़ान है, मेक इन इंडिया की उड़ान है। अब मैं आपको कुछ रक्षा विशेषज्ञों को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उड़ान को लेकर क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट। हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है वो ये है कि सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी है। डिफेंस सेक्टर में भी हम चाहते हैं कि सेल्फ रिलायंस बना रहे, और दूसरी ये कि यह है कि अधिक से अधिक प्रोडक्ट यहाँ पे बनाने का है और उनको बेचने का भी है। उनके बेचने से ये होगा कि फिर हमारा जो डिफेंस के ऊपर खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल हैं, हमारे इस तरह के बहुत से आइटम्स हैं जिनका इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रहा है, लोग रुचि ले रहे हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए तो उन्होंने बोला कि इसका नाम LCA से तेजस रखा, उन्होंने तेजस रखा। और उसके बाद उसका जो टेस्ट फ्लाइट हुई और उसके बाद जो एक के बाद एक उसकी उड़ानें भरी। अब हमारे 2-3 स्क्वाड्रन तेजस के बन रहे हैं। मार्क 1, मार्क 1A, तेजस मार्क 2 बन रहा है। और यही ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है, ये जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, इसको बनाने की बात ये है कि इसके बाद भारत को पीछे नहीं देखना पड़ेगा। सारी दुनिया की नजरें इसके ऊपर हैं कि जब एक फाइटर एयरक्राफ्ट और उसके साथ उसका ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसकी पूरी टेक्नोलॉजी को काबू में कर लिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान बाजार से हटकर अब धीरे धीरे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, जिसकी वजह से अब कई मल्टीनेशनल कंपनियां चीन से हटकर भारत की तरफ रुख कर रही हैं, जिसके चलते ये मुकाबला मेक इन चाइना वर्सेस मेक इन इंडिया का हो गया है। 70 के दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ग्लोबल जीडीपी चीन की हिस्सेदारी ऐतिहासिक तौर से कम हुई है। जिन विदेशी कंपनियों ने चीन की अपनी फैक्ट्रियां लगाई थी, निवेश किया था, उन सब ने सिर्फ तीसरी तिमाही में
1 लाख करोड़ का निवेश बाहर निकाल दिया, यानी वापस ले लिया। और ये कंपनियां चीन से अब अपनी फैक्ट्रियों को बंद करने के लिए दूसरे देशों की तरफ रुख कर रही है। इन विदेशी कंपनियों का चीन से अब मोह भंग हो चुका है। चीन की अमेरिका और ताइवान के साथ तनातनी, साथ ही लगातार हो रहे काम कम करने वालों की कमी, अब इंटरनेशनल कंपनियों को चीन ने अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। इन कंपनियों को बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से हिंदुस्तान में ही चीन का विकल्प नजर आ रहा है। एप्पल से लेकर फॉक्सकॉन तक सभी विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान को एक सुरक्षित ठिकाना मान रही है। हिंदुस्तान चीन की बादशाहत को कड़ी चुनौती दे रहा है। अब तक आईफोन मेकर एप्पल कंपनी अपने प्रोडक्ट को चीन से असेंबल करती थी। अब एप्पल हिंदुस्तान को अपना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं और ये आपको जानकर गर्व होगा, महसूस होगा कि चालू वित्त वर्ष से पहले 7 महीने यानी अप्रैल से अक्टूबर के दौरान $8 बिलियन का निर्यात भारत ने किया है। इस निर्यात में ज्यादातर हिस्सा आईफोन का रहा है। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में आईफोन का निर्माण भी बढ़ा है और उसका निर्यात भी कई गुना ज्यादा बढ़ा है। इसी साल अप्रैल में अक्टूबर के दौरान एप्पल इंक भारत से $5 अरब से ज्यादा की कीमत के आईफोन का निर्माण किया है और यह बढ़ोतरी चौंकाने वाली है। भारत से आईफोन का निर्यात पिछले साल अप्रैल अक्टूबर की तुलना में 177% बढ़ गया है और साल 2024 में एप्पल दुनिया में 1 लाख करोड़ रुपए के आईफोन बनाने का टारगेट भी तय किया है। कंपनी की यह तैयारी पश्चिमी देशों में फेस्टिवल डिमांड पर पूरा करने की है और एप्पल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एप्पल को हिंदुस्तान से जमकर कमाई हो रही है। साल 2023 में एप्पल ने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कमाई की है, जो ऑल टाइम हाई रेवेन्यू रिकॉर्ड है और यही वजह है कि हिंदुस्तान एप्पल के लिए एक शानदार मार्केट बन गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत में बनी मेक इन इंडिया आईफोन का इस्तेमाल करेगी। हिंदुस्तान आईफोन से लेकर दूसरे स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग की भी चीन को चुनौती दे रहा है और यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा मोबाइल कंपनियां हिंदुस्तान की तरफ अपना रुख कर रही हैं। टाटा जैसी कंपनियां भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जिसके लिए टाटा ग्रुप ने विस्टॉन कंपनी को अधिग्रहण किया है। लेकिन बात सिर्फ एप्पल की नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया प्रोग्राम कितना कामयाब रहा है यह समझना है तो एक बार हिंदुस्तान में बनने वाले मोबाइल फोन्स के आंकड़ों को देख लीजिए। मैं आपको वो आंकड़े दिखाना चाहता हूं। वो आंकड़े देखकर आप हैरान, परेशान, दंग रह जाएंगे। साल 2023 में भारतीय बाजार में जितने भी फोन की सेल की गई है वो पूरी दुनिया के देश में हिंदुस्तान में तैयार किए गए। सोचिए आप, साल 2022 में यह आंकड़ा 98% का था, जबकि 2014 में भारत अपनी जरूरत के 81% मोबाइल चीन से आयात करता था और साल 2014 तक हिंदुस्तान में हर साल सिर्फ 6 करोड़ मोबाइल फोन का उत्पादन होता था। अब हिंदुस्तान 22 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन का उत्पादन कर रहा है। हिंदुस्तान में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 23% सालाना की ग्रोथ से बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश है और इसकी वजह से चीन को लगातार चुनौती मिल रही है। हिंदुस्तान न सिर्फ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक है, हिंदुस्तान में मोबाइल की खपत भी बड़े पैमाने पर होती है। हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए मोदी सरकार का फोकस मेक इन इंडिया इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर है और कंपनियों को भी हिंदुस्तान में डबल बेनिफिट मिलता है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है और यही वजह है कि आज दुनिया भर की कंपनियां हिंदुस्तान की तरफ रुख कर रही हैं, हिंदुस्तान में आना चाहती हैं, हिंदुस्तान में व्यापार करना चाहती है। मैं आपको ग्लोबल मार्केट में हिंदुस्तान के बढ़ते कदम पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए कि नरेंद्र मोदी इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं।
मेरे परिवारजनों, दुनिया के विकसित से भी विकसित देशों में हालत क्या है वो आज सारी दुनिया को पता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया भर में के निवेशक भारत में निवेश करना चाहते हैं। हर सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आने के लिए तैयार है, आतुर है। भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। शताब्दियों से दबी हुई भारत की ऊर्जा और इसकी शक्ति अब अपने सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान आखिर क्यों तेजी से मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। इसके पीछे वैसे तो कई वजह हैं। इसमें एक सबसे बड़ी वजह हिंदुस्तान की भरोसे की गारंटी होना। कोरोना महामारी का ये कोरोना महामारी हो या रूस यूक्रेन युद्ध हो, इजराइल हमास युद्ध हो, हिंदुस्तान ने निष्पक्ष रहते हुए अपने हितों को बढ़ाया है और दूसरे देशों की मदद की है। वैक्सीन मैत्री के जरिए हिंदुस्तान ने करीब 150 देशों तक करोड़ों कोरोना टीका समेत दूसरे मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई हैं। यूक्रेन जंग में युद्ध विराम के लिए कोशिशें भी की हैं और इसके चलते दुनिया में हिंदुस्तान की छवि एक स्वतंत्र विदेश नीति वाले शांतप्रिय और भरोसेमंद पार्टनर की बनी है, जिसके साथ तमाम देश खड़ा होना चाहते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस तेजी से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है उससे कुछ साल पहले तक एशिया में चीन का डंका बजता था, लेकिन अब हिंदुस्तान ने उसे चारों खाने आसानी से चित कर दिया है। चीन की अर्थव्यवस्था जहां बदहाली के दौर से इस वक्त गुजर रही है, हिंदुस्तान दिन दुगनी रात चौगनी लगातार तरक्की कर रहा है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि चीन से अमेरिकी इंपोर्ट में भारी गिरावट आई है, जबकि हिंदुस्तान से इंपोर्ट में कई गुना ज्यादा इजाफा हुआ है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की स्टडी में सामने आया है कि चीन से अमेरिका में आयात किए जाने वाला सामान में 10% की कमी आई है और भारत से अमेरिका में आयात किए जाने वाले सामानों में 44% की तेजी देखी गई है। इसके अलावा मैक्सिको से 18% और साउथ पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ में 65% बढ़ी है। यानी ग्लोबल मार्केट में चीन की बादशाहत लगातार घटती जा रही है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चीन की बादशाहत ग्लोबल मार्केट क्यों घट रही है। साल 2019 में चीन से शुरू हुआ कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया और कोविड-19 के दौरान ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। अमेरिका से लेकर दुनिया के कई देशों ने चीन की जगह दूसरे देशों से सामान मंगवाने की प्राथमिकता दी। अमेरिका ने चीन की जगह हिंदुस्तान को चुना और यही वजह है कि पिछले 4 सालों में हिंदुस्तान से अमेरिका में आयात किए जाने वाले सामानों में 44% की बढ़ोतरी हुई है। हिंदुस्तान में अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सामानों को भी बढ़ोतरी हुई है और उसकी एक वजह लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिकी भारतीय प्रोडक्ट्स को खूब पसंद कर रहे हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा रिटेलर मार्केट भी है और इसीलिए हिंदुस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह नया भारत है जो दूसरे देशों से तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में यह देश बहुत तेजी से आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तानी आत्मनिर्भर हो रहा है। तो ये थी राष्ट्रीय आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।